ये मोबाइल भी बड़ा दिलचस्प चीज है। यहां बैठे किसी और से बात। वाह, देखते हैं आज प्रभु को कॉल लगाएं, प्रभु क्या कर रहे हैं जरा जाने तो सही। प्रभु कॉल उठाइए प्रभु। आज खाने के लिए क्या क्या लाना है? सबसे पहले बटर। और क्या लाना था? अरे नहीं, मेरा तो इसमें ही खाना हो जाएगा। अरे फोन बज रहा है। अरे कहाँ है? अरे कहाँ है फोन? अरे फोन आजा। अरे मिल गया। ये तो पार्थ है। ओह, वीडियो कॉल कर रहा है। अरे वाह। प्रणाम प्रभु। हाय पार्थ, मुझसे कैसी भूल हुई है जो आप मुझे हाय दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये हाय वो हाय नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में हाय का मतलब है नमस्ते, तो मैं नमस्ते कर रहा हूं। ओह ऐसा। उससे याद आया, जब मैं धरती पर आया एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। वो कह रहा था कुछ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन ये है क्या? ये कोरोना वायरस की कहानी क्या है? कोरोना वायरस के बारे में मैं बता तो दूंगा, पर मुझे लगता है इससे अच्छा अगर हम कोई वीडियो देखें, कोई चलचित्र देख लें। मेरे पास एक वीडियो है, मैं अभी ना उसका लिंक शेयर करता हूं, ठीक है? तुम अपने मोबाइल पे देखो। हाँ हाँ, ये चलचित्र देख के ही अगर हमें समझ जाए तो वही ठीक है। ये जो वीडियो है ना, ये कोरोना वायरस के हिस्ट्री को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो चलो एक साथ ये वीडियो देखते हैं। रेडी? प्ले करते हैं। Health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. कोरोना पैंडेमिक ने सभी को अपने चपेट में ले लिया है। चारों तरफ मातम ही मातम छाया है, चाहे अमेरिका हो या इटली या हो अपना इंडिया। यह महामारी दरअसल वायरस, बैक्टीरिया और इंसानों के बीच आपसी मतभेद और वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। इस लड़ाई की शुरुआत 1969 में साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर द्वारा किए जाने वाले एक अन्याय से हुई। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें धरती पर पाए जाने वाले सारे जीव जंतुओं को 5 जातियों में बांट दिया गया, जो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। पर वायरसों को कहीं जगह नहीं मिली, वो समाज के अछूत होकर रह गए। ऊपर से जले पे नमक छिड़क के इंसानों ने वायरसों को लैब में बंद कर दिया। पर क्या वो हमेशा के लिए लैब में बंद रहेंगे? इसका जवाब हमें साल 2003 में मिला। आइए देखते हैं साल 2003 में ऐसा क्या हुआ था। हम वायरस लोगों को इस लैब में बंद करके बड़ा मजा ले रहा है ना, तो वायरोलॉजिस्ट याद रख, जिस दिन हम यहाँ से लीक होंगे, HIV वायरस की कसम तुझे इतना इन्फेक्ट करेंगे कि कोई दवाई नहीं बचा पाएगा तुझे। खोल इसको। तुम्हारा नाम सार्स कोरोना वायरस है ना? हमारे लिए काम करना चाहोगे? वादा करते हैं तुम्हें, तुम्हारे बेटे मर्स कोरोना वायरस और तुम्हारे सारे वायरस भाई बंधुओं को रिहा करा देंगे उस लैब से। बताओ, काम करोगे हमारे लिए? जी। चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में पंचायत समिति का एक इलेक्शन होने वाला है और हमारे अपोजिशन में हेल्थ केयर वर्कर्स आए हैं। तुम्हारा काम है अपने इन्फेक्शन से उन सभी का खात्मा करना। इसी के साथ सार्स कोरोना वायरस ने चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में मौत का तांडव शुरू कर दिया था और कोरोना वायरस के लंबे चलने वाले इतिहास का पहला अध्याय शुरू हो चुका था। The health officials are trying to get a grip on an alarming outbreak of SARS. The virus originated in mainland China. Has spread across the country. 44 people had died and 330 more had contracted the respiratory illness. 45% of the cases were healthcare workers. देखा ना इन हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे तड़पा तड़पा के मारे हैं। बस अब थोड़ा समय दीजिए, इसके बाद इन सारे इंसानों का यही हाल होगा। हमें अंदर रखे थे ना, अब इन्हीं को मार के हम दुनिया पर राज करेंगे। सार्स का कुछ करना पड़ेगा। क्या करे? कैसे भी करके ख़त्म करो।
थोड़ा टाइम दीजिए हमें, वैक्सीन से मार देंगे उसे। ये वैक्सीन है ना? काम कैसे करता है ये? सार्स के मौत के बाद इंसान एकदम से जश्न मनाने लग गया था, पर वो ये भूल रहा था कि सार्स का बेटा मर्स कोरोना वायरस अभी भी जिंदा था। ये साल है 2012। अगर सार्स कोरोना वायरस वायरसों के आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो मर्स कोरोना वायरस उनके अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, उनके लिए बेहतर रहने के ठिकाने के लिए लड़ रहा था। कोई अवैध कब्जा कर रहा है जमीन पर। कौन? अरे कौन कब्जा कर रहा है? मर्स कोरोना वायरस? कौन मर्स कोरोना वायरस? अरे वो सार्स कोरोना वायरस का बेटा यहीं पर वायरस धाम सोसाइटी बनाने के लिए हमारे से जमीन हड़पा है। वो कब से इतना बड़ा गुंडा हो गया? ऑफिस बुलाओ। अरे कहाँ लिखा है जमीन आपका है? अगर आपका है तो कागज दिखाइए। साहब ये वायरस नीच है, विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये आते भी नहीं है, इसलिए ये अवैध कब्जा है। हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। सोच समझ के बोलिए साहब। स्टीफन लुकेटा ने हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाल दिया है। प्रोटेस्टोलॉजी जर्नल में ये रहा उनका आर्टिकल। साले तुम विटेकर क्लासिफिकेशन नहीं मानोगे? इंसानों के सामने औकात क्या है रे तुम्हारी? Middle East respiratory syndrome, or MERS, has killed more than 100 people since it was first discovered in 2012. On Sunday, another 10 patients were reported in Saudi Arabia, raising concerns across the region. एक तरफ वायरसों के 2 तमाचे से ही इंसानों की हालत पतली हो गई थी, पर दूसरे ही तरफ बैक्टीरिया ने भी अपना खाता खोल दिया था। दस्त, हैजा, कुष्ठ रोग इत्यादि बीमारियों ने अनगिनत लोगों को मारा था, पर उनमें भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अहम ब्रह्मास्मि था। सलाम मियाँ। एंटीबायोटिक से डराने आए क्या हमको? जानवर लेंगे? आज ही एंथ्रेक्स ने मारा है। टीबी से मिलना था। टीबी, ये नाम सुन के ही लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं, क्वाइट लिटरली। पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का नाम सुन के तो डॉक्टरों की भी खड़े खड़े मूत निकल जाती है। वो अकेला ही 2 लाख से ऊपर जान ले लेता है भारत में। वायरस वर्सेस बैक्टीरिया की राइवलरी काफी पुरानी है। अब आप कुछ कीजिए। बैक्टीरिया मारने का औजार चाहिए। एंडोलाइसिन से हो जाएगा ना? बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। हम तो घबरा के आए और देखे यर्सीनिया पेस्टिस, क्लोस्ट्रिडियम टेट्नी, एस्चेरिशिया कोलाई, इन सभी का घर पे आग लग गया था। बहुत बैक्टीरिया मारे गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अबे सैनिटाइजर छुपा, सैनिटाइजर छुपा। अबे आगे देख, वो इबोला की पेशेंट है। अरे मैडम, आपका इबोला का टेस्ट पॉजिटिव आया है, आपको हमारे साथ आइसोलेशन वार्ड आना पड़ेगा। पीपीई किट पहन के 4 वैज्ञानिक आए थे। हमारी सुपर स्प्रेडर को अस्पताल लेके चले गए। जिला अस्पताल के अधिकारी होंगे। गाड़ी निकालो। सबसे बड़ी कसम है कसम पैदा करने वाले की। मैंने ये कसम ली है और जान देकर भी निभाऊंगा। तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, तुझको भी ना छोड़ेंगे हम। कसम पैदा करने वाले की। हजरात हजरात हजरात,
आपके साइंटिस्ट और डॉक्टर ने जिससे बोला कि पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा है, अगर उसे सही सलामत बिना किसी मास्क के, सैनिटाइज़र के हमारे हवाले नहीं किया गया तो आपके पूरे इलाके पे HIV की इतनी पुड़ियाँ मारेंगे कि पूरा इलाका अस्पताल बन जाएगा। याद रखिएगा। हजरात हजरात हजरात। स्पॉटिफाई बजा रे। ये कोई जाने ना तूने क्या छल किया है, संग दिल है तुझे जुल्म का ये नशा है। बंद करो दरवाजा। किसको इतना ट्रीटमेंट का, रिसर्च का शौक चढ़ा है? पता करो जाके कौन हरामी है, इतना क्यूरियोसिटी का उबाल चढ़ा है। जी बाबूजी आ गए साहब जी। ये जाके गाड़ी निकाल। ये हटो रे सब लोग। अरे सुनिए, आप इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं ना? जी हाँ। आपके इस इंस्टीट्यूट पे कोई इबोला पे रिसर्च या ट्रीटमेंट करता है? हाँ, एक वायरोलॉजी का लैब है हमारे यहाँ। अब वायरसों को हराने का एक ही तरीका है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आप बैक्टीरिया से समझौता करके उनको अपना दोस्त बना लीजिए, तभी जाके इंसानों का फायदा होगा। ट्यूबरकुलोसिस। मैंने सुना तुम बैक्टीरियाओं के पास वायरसों को मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। CRISPR-Cas9 नाम है उसका। हम इंसानों में से 2 जन, श्रीमती डूडना और श्रीमती शार्पेंटियर को तो नोबेल प्राइज में मिला इसी के लिए। तुम मुझे वायरसों का लाश दो, मैं तुम्हें कुंभ मेला या अर्ध कुंभ मेला में फैलने का व्यवस्था करके देता हूं। चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा मालिक। वायरसों को कूट देंगे हम खड़े खड़े। सीखो इनसे कुछ। ये वायरसों को कूटने का बात कर रहे हैं और इस महाशय से अदरक कूटने नहीं हो रहा है चाय के लिए। भाग। बस। अरे आगे तो बताओ, बैक्टीरिया ने वायरस को मारा कैसे? वायरसों ने कैसा जवाब दिया? मैं तुम्हारा एक्साइटमेंट समझ सकता हूं, पर क्या करे, पार्ट 1 ही है सिर्फ वीडियो। पार्ट 2 आएगा ना? पार्ट 2 आएगा अगले मंडे। अगला मंडे? ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना, अच्छा सच्ची सच्ची बोलो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों करके रख दो, ठीक है? हाँ।